मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी स्कूलों को लेकर जेन जी और जेन अल्फा के छात्रों का प्रदर्शन चर्चा में है। छात्र शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की संख्या कम होने और स्कूलों को दूसरी जगह मर्ज किए जाने जैसे मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन आखिर छात्रों को इतना बड़ा प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी? आइए पहले पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या पिछले कई सालों से लगातार कम हो रही है। सिर्फ पिछले एक साल की बात करें तो राज्य में 1051 सरकारी स्कूल कम हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि राज्य सरकार का कहना है कि इन स्कूलों को बंद नहीं किया गया है, बल्कि इन्हें आसपास के दूसरे स्कूलों में मर्ज यानी मिला दिया गया है। सरकार की तरफ से इस स्कूलों को बेहतर तरीके से चलाने की व्यवस्था बताया जा रहा है। लेकिन स्कूली बच्चों के मन में सवाल है कि अगर स्कूलों की संख्या कम हो रही है और बच्चों को दूसरे स्कूलों में जाना पड़ रहा है तो इसका असर उनकी पढ़ाई पर क्या पड़ेगा? और यही सवाल अब प्रदर्शन की वजह बन गया है। अगर पिछले 10 साल के आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और बड़ी दिखाई देती है। यूडाइस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 में मध्य प्रदेश में 1,22,880 सरकारी स्कूल थे, लेकिन साल 2025 से 26 तक इनकी संख्या घटकर 91,199 रह गई। यानी करीब 10 साल में मध्य प्रदेश में 31,681 सरकारी स्कूल कम हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह देश के दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे बड़ी कमी है। इसी मुद्दे को लेकर भोपाल में जेन जी और जेन अल्फा के छात्र प्रदर्शन करते नजर आए। छात्रों का कहना है कि स्कूलों को बंद करने या दूसरी जगह मर्ज करने से सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ सकता है। खासकर उन बच्चों के लिए परेशानी बढ़ सकती है जिनके लिए नजदीकी सरकारी स्कूल ही पढ़ाई का सबसे आसान और सुलभ साधन है। छात्रों ने सिर्फ स्कूलों की संख्या को लेकर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि शिक्षा से जुड़े दूसरे बुनियादी मुद्दों को भी सामने रखा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और सरकार से उनकी बात सुनने की मांग की। यानी सरकार और छात्रों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्कूलों के मर्ज होने के बाद बच्चों की पढ़ाई और उनकी सुविधाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइए अब सुनते हैं इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने आखिर क्या कहा। हम अपनी मांगों को लेकर आए हैं कि जो लगातार स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरकार की ये पॉलिसी आई है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्होंने 90% जो स्कूल है मध्य प्रदेश में उनको बंद कर रही है। मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर में भी किला गेट क्षेत्र है जहाँ पर 2 लड़कियों के गर्ल्स स्कूल है, उनको वहाँ से बीच बाजार में जो हाईवे है, हाईवे पर शिफ्ट कर दिया है उन्होंने। वहाँ पर लड़कियाँ नहीं जा पा रही है। कई सारे लड़कियों का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो गया है, वो उन्होंने हटा लिया है क्योंकि उनकी स्थितियाँ नहीं है। वहाँ पर आसपास कोई सुविधा नहीं है, वहाँ इतनी दूर बच्चियाँ जा नहीं पा रही है। तो ये सारी स्थितियाँ हैं, हम लगातार देख रहे हैं। हम मतलब हमारा अधिकार है पढ़ना, शिक्षा सब तक पहुँच सके पर पहुँच नहीं पा रही है। तो इस मांग को लेकर के हम बैठे हैं यहाँ पर कि स्कूलों को बंद नहीं करना है। हमें मतलब स्कूल सब तक पहुँचना चाहिए, शिक्षा सब तक पहुँचना चाहिए। इस मांग को लेकर हम यहाँ लड़ रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में लगातार स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हमारे ग्वालियर शहर में भी एक किला गेट पर कन्या विद्यालय था, उसको मल्लेगढ़ हाईवे पर शिफ्ट कर दिया गया है। इतनी दूर हाईवे पर जो स्कूल होने के कारण जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने नहीं जा पा रही हैं। उनके अभिभावक पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है कि उनकी जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इतनी दूर तक वो नहीं जा सकती, इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि स्कूलों को इतनी दूर पहुँचाने नहीं। तो आपने छात्रों की बात सुनी। छात्रों की चिंता मुख्य रूप से शिक्षा और स्कूलों की उपलब्धता को लेकर है। वे चाहते हैं कि स्कूलों से जुड़ी किसी भी फैसले में बच्चों की पढ़ाई और उनकी सुविधा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए। अब आगे की तस्वीर इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार छात्रों की मांगों और चिंताओं पर क्या कदम उठाती है और सरकारी स्कूलों के मर्जर को लेकर क्या व्यवस्था की जाती है। फिलहाल इतना साफ है कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की घटती संख्या अब सिर्फ आंकड़ों का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि छात्र भी इसे लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।